हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कौर एएम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्पर्श भाग एक दुख का अधिकार यशपाल जी द्वारा रचित का सारांश पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक यशपाल जी यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार थे। उनका जन्म पंजाब के फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। कांगड़ा में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बीए लाहौर के नेशनल कॉलेज से किया। भगत सिंह और सुखदेव के संपर्क में आने के बाद ये स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। सन 1776 में इनका देहांत हो गया। आइए देखते हैं पाठ का सारांश। प्रस्तुत कहानी में देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण में सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है और ना ही अवकाश। दुख का अधिकार। दुख का अधिकार यशपाल जी की एक मार्मिक कहानी है। इसमें एक निर्धन परिवार की करुण वेदना का यथार्थ चित्रण है। भगवाना एक गरीब नवयुवक था। वह नगर के पास एक खेत में फल सब्जी उगाकर उन्हें बेचकर परिवार का गुजारा करता था। एक दिन वह सवेरे खरबूज तोड़ने गया तो उसे सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। घर में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी और बेटा बेटी थे। घर में जो कुछ थोड़ा बहुत था वह तो भगवाना के क्रियाक्रम में ही लग गया, क्योंकि तांत्रिक आया, ओझा आया, उसने झाड़ फूक की और रुपया पैसा लेकर चला गया और भगवाना को बचा भी नहीं पाया। अब जब उसका क्रियाक्रम हो गया, परिवार बैठकर दुख मना रहा था। बुढ़िया के पास कुछ भी खाने को नहीं था। भूख से लड़ने के लिए भगवाना की माँ को पुत्र शोक को मन में दबाकर बाजार में खरबूजे बेचने जाना पड़ा। उसका इस प्रकार बाजार में आना धनी लोगों को खलता है। वे उसे तरह तरह के ताने मारते हैं। वे कहते हैं कि ये लोग कैसे हैं, रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। लाला जी कहते हैं, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं है, पर दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे को मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इनके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। देखिए किस तरह लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब लेखक भी ये सब सुन रहा है। लेखक भगवाना की माँ के पुत्र शोक की तुलना एक धनी महिला के पुत्र शोक से करता है, जो 1 वर्ष पूर्व अपने पुत्र के शोक से 2.5 मास पलंग पर उठ ना सकी, जबकि डॉक्टर दिन रात उसकी सेवा में रहते थे। उस धनी महिला के घर में हर कोई था, खाने पीने की सुविधा थी। वह बार बार बेहोश हो जाती थी। डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहा था, वो पलंग से उठ नहीं पा रही थी। और उस तरफ दूसरी तरफ ये बुढ़िया, न घर में खाने पीने को, ना कोई नाते रिश्तेदार, ना आस पड़ोस। बेचारी को क्या करना था? बच्चों की भूख शांत करने के लिए उसे बाजार तो आना ही था। देखते हैं आगे लेखक ने क्या किया। लेखक जब बाजार में गया तो उसने देखा कि फुटपाथ पर कुछ डलिया में कुछ जमीन पर बिक्री के लिए खरबूजे पड़े थे। खरबूजे के समीप एक अधेड़ उम्र की महिला दोनों घुटनों में सिर दिए रो रही थी। बाजार के लाला लोग उसके संबंध में घृणा से बात कर रहे थे। लेखक ने जानने की कोशिश की, लेकिन तुरंत लेखक को यह एहसास हो गया कि उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, उसने अच्छी पोशाक पहनी है। वो ऐसे कैसे नीचे झुक जाए, लोगों को ये ना लगे कि ये बुढ़िया का रिश्तेदार है। तो लेखक भी चुप रहा, खड़ा रहा।
फिर लेखक पूछने पर पता चलता है कि बुढ़िया का एक जवान बेटा था, भगवाना। माँ बेटे के अतिरिक्त घर में भगवाना की पत्नी और 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी थे। भगवाना शहर के पास ही जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर फल और सब्जी उगाकर अपने परिवार का निर्वाह करता था। बाजार में खरबूजे आदि बेचने वह तो या तो स्वयं आता था या फिर उसकी माँ आ जाती थी। फिर क्या हुआ, एक दिन जब वह सवेरे सवेरे खरबूजे तोड़ने गया तो सांप ने उसे डस लिया। आपको पता ही है कि फिर विष उतारने के लिए ओझा को बुलाया गया। जो कुछ भी था वो ओझा की भेंट हो गया। फिर भी भगवाना ना बचा। अपने कड़े कंगन बेचकर माँ ने उसका कफन मंगवाया, तब दाह संस्कार हुआ। कैसी विडंबना है। जब इंसान जीवित रहता है तो वह नंगा भी रह सकता है, लेकिन मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। बुढ़िया के पास पैसे नहीं थे। घर में जो बर्तन भांडे थे वह बेचकर भगवाना के लिए कफन का इंतजाम किया गया। अब घर में कुछ खाने को ना था और ना ही पैसे थे बुढ़िया के पास। लोगों ने उधार देने से भी मना कर दिया था। देखिए कैसी विडंबना है कि आस पड़ोस, रिश्ते नाते किसी ने भी उसके खाने की व्यवस्था नहीं की। अगले दिन मजबूर होकर बुढ़िया को खरबूजे बेचने जाना पड़ा, क्योंकि बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। बहू बुखार में तप रही थी। अब उसे भी तो दवा देनी थी, या फिर उसे भी वह भगवान के पास जाने देती। बेचारी मजबूर थी, इसीलिए उसे बाजार में आना पड़ा। तब उस वृद्धा ने भगवाना के इकट्ठे किए हुए खरबूजे डलिया में डाले और बाजार में बेचने के लिए आ गई। पर वह पुत्र शोक के कारण फफक कर मुंह छुपाए रो रही थी। कितना कठोर दिल था उसका, जो गरीबी के कारण पुत्र शोक होने पर भी बाजार में सौदा बेचने आ गई। क्या लगता है, क्या उसे अपने पुत्र का दुख नहीं था? क्या वह बैठकर रोना नहीं चाहती थी? क्या वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे ढांढस बंधाए, कोई सहानुभूति दिखाए? लेकिन नहीं, उसे बाजार आना पड़ा। उस वृद्धा की स्थिति को देख उसके पुत्र शोक की तुलना के लिए लेखक को गत वर्ष की एक घटना याद आ गई। उसके पड़ोस में कुलीन धनिक स्त्री पुत्र वियोग के कारण 2.5 महीने चारपाई से उठ न सकी थी। दिन रात उसका इलाज भी चलता रहा, और उधर यह स्त्री जो निर्धनता और भूख के कारण दिल पर पत्थर रखकर पुत्र की मृत्यु के दूसरे दिन ही बाजार में सौदा बेचने आ गई। उस माँ का क्या। इसको देखकर लोग उस पर ताना मारने से भी नहीं चूकते। उसका छुआ सामान लोग खरीदने से कतराते हैं। लेखक इस स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुआ और माना कि लोग अमीर गरीब के भेदभाव करते हैं। लोग अमीर गरीब की अलग अलग नज़रों से देखते हैं। यह समाज की एक बुराई है। हमें भेदभाव की नीति नहीं रखनी चाहिए। लोगों का ताना कसना दुख को बढ़ावा देता है। लोगों को सहानुभूतिपूर्वक गरीबों के दुख को समझना चाहिए। लेखक यहाँ यही संदेश देना चाहता है कि गरीबों को भी दुख मनाने का अधिकार होता है, उन्हें भी दुख मनाने का अधिकार है। इस पाठ में कई कुरीतियों का भी वर्णन किया गया है। अगर भगवाना की माँ ओझा को ना बुलाकर डॉक्टर के पास जाती तो शायद हो सकता है कि आज उसकी यह दशा ना होती। और कुरीतियाँ देखिए, कुसंस्कार देखिए कि लोग उसे ताना मार रहे हैं। ऐसा नहीं कि जाकर उसके यहाँ खाने पीने की व्यवस्था कर दे ताकि वह बुढ़िया भी बैठकर 13 दिन अपने बेटे का शोक मना ले। नहीं, ऐसा तो नहीं। समाज के लोग सहानुभूति दिखाने की जगह उस बुढ़िया को ताने मार रहे हैं। उस बुढ़िया का क्या, उसका क्या कसूर था? जो दुख का अधिकार शीर्षक है वह भी सटीक और सार्थक है। लेखक ने यहाँ बताया है कि यद्यपि दुख प्रकट करना हर व्यक्ति का अधिकार है, परंतु हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। एक और संपन्न महिला है, उस पर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। उसके पास पुत्र शोक मनाने के लिए डॉक्टर है, सेवा कर्मी है, साधन है, धन है, समय है। परंतु गरीब लोग अभागे हैं। वे चाहे तो भी शोक प्रकट नहीं करते, आराम से 2 आंसू भी नहीं बहा सकते। उनके सामने खड़ी है भूख, गरीबी और बीमारी, नंगा नाच करने लगती है। अतः दुख प्रकट करने का अधिकार गरीबों को नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि जिसके घर में सूतक लगा है तो हम उसकी मदद करें, गरीबों की मदद करें।
तो दुख का अधिकार कहानी का सारांश इस प्रकार था। धन्यवाद।